नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो खासकर जो अभी पटवारी का एग्जाम देंगे, ठीक है, जैसे कि आपके कल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया, प्रवास जोशी पुरस्कार हो गया, विश्वामित्र हो गया, एकलव्य हो गया, ये कितने लोगों को दिया गया है, कौन कौन से खिलाड़ी हैं और उनके नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, वैसे तो देखा जाए बहुत सारा आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स देखने को मिलता है, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, ठीक है ना, स्टेट वाइज हो गया। तो मैं यहाँ पर आपको खेलो इंडिया यूथ गेम के जो मेन पॉइंट है वो आपको बताने वाला हूँ। और बात की जाए तो जो अवार्ड्स दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार। ये सभी आप देख रहे हो यहाँ पर, ये 2021 के हैं दरअसल, जो कि 2022 में दिए गए थे, ठीक है। नवंबर माह में जो है वो 2022 में दिए गए थे। और एक बात याद रख लेना, जो एकलव्य एकलव्य की बात की जाए तो इसकी जो पुरस्कार राशि है वो 1 लाख रुपए है। पहले 50,000 का थी, अब जो है वो 1 लाख कर दी गई है। और बाकी की बात की जाए, जैसे प्रभास जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट विश्वामित्र, इनकी पहले 1 लाख हुआ करती थी, अब जो है वो 2 लाख राशि कर दी गई है। तो मतलब ये मान के चलिए कि डबल प्राइस कर दिया गया है। जिनकी पहले 50 हुआ करती थी, उनकी जो है वो 1 लाख कर दी गई है, और 1 लाख की उनकी जो है वो आपको 2 लाख देखने को मिलेगी, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया है बलवीर सिंह कुशवाहा को दिया गया है, ये ग्वालियर के हैं। आप इसे कैसे याद रख सकते हो? देखिए, लाइफ टाइम अगर कभी भी कोई भी चीज करना है तो आपको बल की जरूरत पड़ेगी, उत्साह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बल बल से आप याद रख लेना, बल, उत्साह वगैरह, तो बलवीर याद रख लेना, और इनको जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। देखिए, कुछ खिलाड़ियों के नाम तो मैं आपको याद करा दूंगा यहीं पर, तो आपको बाकी के आपको जैसे कि रिवाइज करते रहोगे तो याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये कहाँ के हैं? ग्वालियर के हैं। टेबल टेनिस, कैंकिंग, कैनोइंग बात की जाए, ड्रैगन बोट्स हो गया, तो इनमें जो है वो आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देखने को मिलेगा बलवीर सिंह कुशवाहा को। प्रवास जोशी पुरस्कार की बात की जाए तो मुजाहिद बेग को, उज्जैन के हैं ये, और इनका खेल जो है वो मलखम्ब है। अब आप देखोगे कि जो प्रवास जोशी पुरस्कार है ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये मलखम्ब में दिया जाता है। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाता है, ठीक है। और बात की जाए तो ये उज्जैन के हैं मुजाहिद खान। अब आपको पता हो तो मलखम्ब जो है वो आपको उज्जैन, जो मलखम्ब अकेडमी है वो आपको उज्जैन में ही देखने को मिलती है, और ये मलखम्ब के ही खिलाड़ी हैं, और ये उज्जैन के ही हैं, मुजाहिद बेग, ठीक है। तो याद रख लेना है, प्रवास जोशी पुरस्कार जो है वो मुजाहिद बेग को दिया है, जो कि उज्जैन के हैं और मलखम्ब के खिलाड़ी हैं। तो प्रवास जोशी जिसको भी दिया जाता है, सीधी सी बात है, मलखम्ब का हुआ है खिलाड़ी होता है, ओके। आगे बात की जाए तो विश्वामित्र पुरस्कार, ठीक है। विश्वामित्र पुरस्कार की बात की जाए तो ये परितोष शर्मा कराटे के हैं, विनय प्रजापति कुश्ती भोपाल, मोहनलाल बमोरिया ये भी मलखम्ब के हैं। अब यहाँ पर देखिए, मोहनलाल बमोरिया ये मलखम्ब के खिलाड़ी हैं, ये भी उज्जैन के हैं, इनको विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है। और आप एक बात याद रखो, इनका खेल कैसे याद रख सकते हो? बमोरिया। तो आपने मलखम्ब जो देखा होगा, एक बम्बू सा गाड़ के नहीं, उसी पर जो है वो करतब दिखाए जाते हैं खिलाड़ियों के द्वारा। तो बमोरिया, बम्बू से बमोरिया याद रख लेना है ऐसे। और ये मलखम्ब के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। और विनय प्रजापति की बात की जाती है, कुश्ती से हैं, ठीक है ना। तो कुश्ती में कोई भी विनय का काम नहीं होता है, आपको अच्छे से लड़ना रहता है, तो ऐसे याद रख सकते हो। और परितोष की बात की जाए तो ये कराटे के हैं, ठीक है ना। आगे बात की जाए तो विक्रम पुरस्कार। देखिए, विक्रम पुरस्कार की बात की जाए तो ये व्यक्तिगत खेलों में जो है वो 7 खिलाड़ियों को आपको देखने को मिलेगा। सुदीप्ता हेजले, ये काफी पूछी जाती है, इनका नाम याद रखेंगे, घुड़सवारी से हैं। सुदीप्ति हजेला, ठीक है, सुदीप्ति हजेला है, घुड़सवारी से संबंधित है, इंदौर की है। रोहित वाजपेयी योगा से संबंधित है, इंदौर के ये भी हैं। श्रेयांशी परदेशी बैडमिंटन के हैं, इंदौर के ये भी हैं। ऊपर के जो आपको 4 खिलाड़ी देख रहे हैं, सुदीप्ता, रोहित, श्रेयांशी और एनी, ये सभी जो है वो इंदौर के हैं। पहली बात तो सुदीप्ता जो है वो आपको देखने सुदीप्ति आपको देखने को मिलेगी घुड़सवारी, रोहित योगा, श्रेयांशी बैडमिंटन, और एनी जो है वो तैराकी, ठीक है। मनीषा कीर, इनका नाम आपने काफी सुना होगा। मनीषा कीर ये एमपीपीएससी में भी इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग से संबंधित है, और ये भोपाल की हैं। आरती नाथ की बात की जाए तो आपको देखने को मिलेंगी कैनोइंग से, ये धार की हैं,
ओके, धारकी हैं आध्या, ये सॉफ्ट टेनिस से हैं, ये होशंगाबाद यानी अब नर्मदापुरम कर दिया गया, तो आपको होशंगाबाद या नर्मदापुरम में से कोई भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मेनली जो फोकस किया जाता है एग्जामिनर का, एक बात याद रख लेना, देखिए जिले बहुत सारे हैं, तो मेनली जो एग्जामिनर रहता है, जो पेपर बनाने वाला रहता है, वो खिलाड़ियों को उसके खेल से जाना जाता है, तो वो आपको याद रख लेना, ना कि उनके जिलों से इतना, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी कहीं भी अच्छे खिलाड़ी हो आप, तो आप अपने जिले से तो कम जाने जाओगे, लेकिन आप अपने खेल के लिए ज्यादा जाने जाते हो, है ना। तो उनका भी जो पेपर बनाने का मोटिव होता है, वो ज्यादातर जो है वो खेलों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस खेल से संबंधित है, तो थोड़ा इन पे ज्यादा फोकस करना। ओके, आगे बात की जाए तो विक्रम पुरस्कार की बात की जाए तो दलीय खेलों की श्रेणी में इनको दिया गया है नैन्सी जैन, जो कि खो खो से संबंधित हैं और ये जबलपुर की हैं। कंचन कबड्डी से हैं, तो कासे कंचन कासे कबड्डी ऐसे याद रख लेना, ये भी इंदौर की हैं। रागिनी, रागिनी जो है वो सॉफ्ट बॉल से संबंधित हैं और ये देवास की हैं। पूनम शर्मा, ये ब्लाइंड हैं, यानी ये दिव्यांग खिलाड़ी हैं ये, और ये जूडो से संबंधित है, तो याद रख लेना ये भोपाल की हैं। ओके, तो ये थोड़ा याद रख लेना, पूनम शर्मा जो कि जूडो से संबंधित है और ब्लाइंड है, दिव्यांग खिलाड़ी हैं, भोपाल की है। बाकी ये सभी भी आपको रिवाइज कर लेना है। देखिए इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सारी पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी। विक्रम पुरस्कार की बात की जाए तो ये दो फूलों को दिया गया है साहसिक, ठीक है, ये साहसिक ऐसे लिखाना होना चाहिए था, साहसिक खेलों की श्रेणी में जो है वो इनको दिया गया है, ठीक है। साहसिक मतलब अगर आपको कहीं साहस होगा तो आप पर्वत पे भी चढ़ जाओगे, समझ गए। तो दोनों ही जो खिलाड़ी हैं पर्वतारोही हैं, पहली बात तो भगवान और रत्नेश, ठीक है। तो भगवान जो है वो रत्न देखने गए थे कहाँ पर, पर्वत पर, तो भगवान रत्न देखने गए या रत्न ढूंढने गए पर्वत पर, तो ऐसे याद रख सकते हो, जो कि विक्रम पुरस्कार इनको दिया गया है, विक्रम पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार की बात की जाए तो 9 खिलाड़ियों को दिया गया है, 9 के 9 आपको याद होना चाहिए और किस खेल से संबंधित है वो भी आपको याद होना चाहिए। जैसे कि भोपाल की हैं कौन सी, अंशिका कनौजिया, और ये सॉफ्ट टेनिस की खिलाड़ी हैं। भोपाल की हैं अंशिका कनौजिया, जो कि सॉफ्ट टेनिस की खिलाड़ी हैं। शिखा खान, ये कैंकिंग कैनोइंग की हैं। इंदौर की हैं ये पूजा, भाई पूजा अगर आप करते हो तो किसकी, देव की करोगे, तो ये देवास से हैं, और कुश्ती नहीं लड़ना है देवों के साथ, ठीक है ना। कभी कभी क्या है कि इंसान हताश हो जाता है तो भगवान को दोष देने लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, भाई भगवान से पंगा लोगे तो क्या होगा, भगवान से पंगा नहीं लेना है, कुश्ती नहीं लड़ना है, पूजा करो, देव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, ठीक है। तो ये पूजा जो है वो देवास की है और कुश्ती से संबंधित है। अशोकनगर से हैं ऋतु श्रुति श्रुति सरवैया, ठीक है। तो नाम थोड़ा इनका याद रख लेना है, थोड़ा डिफिकल्ट सा है। सरवैया, श्रुति सरवैया अशोकनगर की हैं, ये वुशु की खिलाड़ी हैं। होशंगाबाद अर्जुन ठाकुर, भाई ठाकुर जो लोग हुआ करते थे पहले तो वो शिकार बहुत करते थे, है ना, जंगलों में जा जाके, तो वो शूटिंग से संबंधित ऐसे याद रख लेना, और होश में शिकार करना, वरना आपका शिकार हो सकता है, ठीक है। तो होशंगाबाद याद रख लेना। इंदौर से हैं, इंदौर की तैराक हैं ये कन्या, ठीक है। तो इंदौर की कन्या है, तैराक से हैं, तो इंदौर की तैराक कन्या, तो ऐसे करके याद रख लो, आप इसको सीधा ही याद रख लो, इंदौर की तैराक कन्या, तो उनका नाम ही है कन्या नैयर। विदिशा के एथलीट हैं अली खान, विदिशा के एथलीट हैं अली खान, तो इनको मिला है। और देवास के यहाँ पर फिर से आ चुके हैं तो गोपाल ठाकुर, तो भाई देव जो है वो गोपाल किसको बोलते हैं, भगवान कृष्ण को बोलते हैं, तो देव भी हैं एक तरीके से, और ये जो है वो रोइंग खिलाड़ी हैं, तो गोपाल ठाकुर जो है वो देवास के हो जाएंगे। भोपाल की हैं सिद्धि छतवानी, ये शूटिंग की हैं, तो इनको भी आपको याद रख लेना, ये सभी के सभी आपको याद होना चाहिए, आपको पूछे जाएंगे। देखिए आपको पटवारी नहीं, आगे जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जैसे कि अभी आपको पता है कि फॉरेस्ट गार्ड भी है का पेपर होना है, जेल पैरी हो गया, इनका भी होना है, तो आपको उसमें भी पूछे जाएंगे। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप पटवारी के लिए ही करो, नहीं, आपको आगे भी एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो ये हो गए हमारे मध्य प्रदेश के पुरस्कार, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट, प्रभाष जोशी, विश्वामित्र, विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार में आपको अलग अलग
क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, और एकलव्य पुरस्कार जो कि 9 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुए हैं उन पर। ठीक है, तो मोस्टली जो है वो ज्यादातर जो है वो आपसे पूछा जाएगा। पहली बात तो ये कहाँ पर हुआ, तो मध्य प्रदेश में हुआ है। पहली बात तो कौन सा संस्करण था, 5वां संस्करण हुआ था। ठीक है, 5वां संस्करण हुआ था, और आप देखोगे यहाँ पर 31 जनवरी से 11 फरवरी तक हुआ था। 5th एडिशन था ये खेलो इंडिया यूथ गेम। पहले जो हुआ था वो 2018 में हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है ना, तो इसको आपको याद रख लेना है। और 8 सिटी में हुआ ये, 8 सिटी आपको याद होना चाहिए। पहली बात तो मेन सिटी जैसे कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर, ये आपको याद हो जाएंगी। बाकी याद रख लेना है महेश्वर, मंडला और बालाघाट। ठीक है ना, आप मेरे साथ बोलो, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन। ठीक है ना, तो 5 सिटी तो जो मेन होगी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर। महेश्वर हो गया, मंडला हो गया, बालाघाट हो गया। महेश्वर, मंडला, बालाघाट, तो ये जो है वो टोटल मिला के 8 सिटी आपको देखने को मिलती हैं। टोटल जो है वो 27 स्पोर्ट्स इसमें खेले गए थे। ठीक है ना, और इसमें जो नया खेल था फर्स्ट टाइम, तो आपको देखने को मिलेगा कैनोइंग, किंग हो गया और रोइंग हो गया, तो ये देखने को मिले थे इसमें। और आप देखोगे यहाँ पर रैंकिंग है, तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र आया था। यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो गोल्ड जो है वो 56 जीते गए इनके द्वारा, सिल्वर 55 और 50 जो है वो आपको देखने को मिलेंगे ब्रॉन्ज। तो 56, 55, 50 ये महाराष्ट्र के 161 जो है वो टोटल हो जाएंगे। हरियाणा दूसरे नंबर पर। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के आपको याद रख लेना है टोटल 39 तो गोल्ड है, 30 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज। तो 39, 30, 27 तो घटते हुए क्रम में है। तो 39, 30, 27 यानी टोटल जो है वो आपको 96 मेडल देखने को मिलेंगे आपको। वहीं इसका मस्कट याद रख लेना कि भाई मस्कट क्या क्या था। तो ये आप देख रहे हो ये मोंगली हो गया, तो ये आप देख रहे हो ये मोंगली है। ठीक है, और ये आप देखोगे आशा है जो कि एक चीता है। ठीक है ना, तो चीता लाए गए थे अभी आपको पता हो, तो याद रख लेना है कि आशा नाम जो है वो चीता का है, मोंगली को तो मोंगली कहेंगे, इसका नाम थोड़ी ना बदल जाएगा। तो ये जो है वो इसके मस्कट हैं 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम के। कुछ खिलाड़ियों के नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, वैसे तो आपको बहुत देखने को मिलेंगे, तो जैसे कि आप देखोगे नितिन वर्मा और रिमसन, तो ये कैनोइंग टीम से संबंधित है। तो ये आप देखोगे ये 2 खिलाड़ी हैं, इनको जो है वो फर्स्ट जो है वो गोल्ड मध्य प्रदेश को इन्होंने ही दिया है पहली बात तो इसीलिए नितिन वर्मा और सिमसन, इनका नाम याद रख लेना है। वहीं बात की जाए तो ये अलग है थोड़ा, इनसे आपसे पूछा जा सकता है। ISS वर्ल्ड कप 2022 में जो है वो इन्होंने गोल्ड जीता है, शूटिंग से संबंधित है। श्रेया अग्रवाल, थोड़ा इनका नाम याद रख लेना है। श्रेया अग्रवाल शूटिंग से संबंधित हैं, जबलपुर की हैं ये। ठीक है, जबलपुर की हैं, तो इनको नाम याद रख लेना है। वहीं बात की जाए बुशरा गौरी खान, बुशरा गौरी खान ये एथलीट्स हैं, 300 मीटर के जो है वो इन्होंने गोल्ड जीता है 300 मीटर में, तो याद रख लेना है ये जो है वो बुशरा गौरी खान जो कि एथलीट्स हैं। वहीं बात की जाए तो महेश्वर की हैं मासी बाथम, तो कैनो सलालम इससे संबंधित है ये आपको पता हो तो नया खेल जो है वो इसमें ऐड किया गया पहली बात तो इनका नाम याद रख लेना है। इन्होंने भी जो है वो आपको गोल्ड देखने को मिलेगा, तो इनके द्वारा भी गोल्ड मिला है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो आपको बता दिए। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसको 2-4 बार आप देख लेना, याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, याद हो जाएंगे। ओके, बस अपने आप पे भरोसा रखो, और जिनका भी पेपर है कल तो उन सभी को ऑल द बेस्ट। एकदम अच्छे से आपको पेपर देना है, कोई टेंशन नहीं है, वर्तमान की आपको फिक्र नहीं करनी है। महाभारत में एक बात कही है भगवान कृष्ण ने कि वर्तमान आप नहीं देख सकते, सॉरी भविष्य जो है वो आप नहीं देख सकते। आप वर्तमान में जो चीजें आपको करनी चाहिए उन पर फोकस करना चाहिए, और भविष्य को ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए, यानी भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। आपको मेहनत की है तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो अच्छे माइंड फ्रेश होके बढ़िया आराम से जाना है। डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो होगा अच्छा होगा, और जो भी ऊपर वाले ने आपके लिए सोचा होगा डेफिनेटली अच्छा ही होगा।
ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट कल के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।